नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम। इस गीत में बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत की कल्पना एक भारत माता के रूप में की है और इसकी विशेषताओं का वर्णन किया है। ये गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह से प्रभावित होकर अपने उपन्यास आनंद मठ में। इस लेक्चर में हम इसी विद्रोह पर ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। सनातन धर्म में सन्यासी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने मोह माया का त्याग कर दिया होता है। हालांकि सनातन परंपरा रही है कि सन्यासियों ने शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठाए हैं। आधुनिक काल में ये सन्यासी नागा साधु भी हुआ करते थे, अर्थात इन्होंने वस्त्र त्याग दिए थे, और कुछ ऐसे भी सन्यासी हुआ करते थे जो कपड़े पहनते थे और इन्होंने अपना वैवाहिक जीवन भी शुरू किया हुआ था। अंग्रेज इन्हें भटकने वाले आदमी कहा करते थे और इन्हें अनियमित भिखारी, हिंदुस्तान के जिप्सी, अधर्म के पुजारी और धार्मिक आवारा भी कहा करते थे। बंगाल में सन्यासी बहुत बड़ी संख्या में थे और ये जमींदारों से नियमित भिक्षावृत्ति करते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। पलासी के युद्ध के बाद जब बंगाल में जमींदारी व्यवस्था लागू की गई तो वहाँ के जमींदार कर देने के पश्चात उस स्थिति में नहीं होते थे कि सन्यासियों को भी या नियमित भिक्षा दे सकें, जबकि सन्यासी तो अपनी धार्मिक यात्राओं के दौरान इनके पास जाते थे, चंदा इकट्ठा करते थे। जमींदारों को जब भिक्षा देना मुश्किल हो गया तो इन्होंने लूटपाट मचानी शुरू कर दी। अंग्रेजों ने सन्यासियों को लुटेरा माना और इनके पवित्र स्थानों पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। फलस्वरूप सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इन्होंने अंग्रेजी कारखानों पर, सरकारी खजानों पर छापामारी शुरू कर दी और जितना लूट सकते थे उतना लूटा। इस विद्रोह का केंद्र रहा बंगाल का मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर। यहीं के जंगल सन्यासियों का निवास भी बने हुए थे। 1771 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के आदेश पर 150 निहत्थे सन्यासी मार गिराए गए थे। सन्यासियों ने अंग्रेजों के साथ जमकर लोहा लिया और 50 वर्षों तक ये विद्रोह लगातार चलता रहा। 1820 के दशक में इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ लिखा है, जो सन्यासी विद्रोह की प्रकृति पर ही आधारित है और इसे पूरी तरह देशभक्ति समेत विद्रोह बताया गया है। यही वजह है कि ब्रिटिश सरकार ने इस उपन्यास को बैन कर दिया और इसी उपन्यास से हम जानते हैं वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम लिया गया है, जो भारत का राष्ट्रगीत है। उम्मीद है कि सन्यासी विद्रोह के संबंध में आपके कंसेप्ट और फैक्ट क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।